दोस्तों, आज का ये वीडियो हम मनुष्यों की उस आधी आबादी के लिए है जिसे पैसे और फाइनेंशियल नॉलेज से कुछ लेना देना ही नहीं है। जबकि आज के समय में फाइनेंशियल ज्ञान की उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सभी महिलाओं के बारे में। चाहे वे एक हाउसवाइफ हों या एक वर्किंग वूमन, उनके पैसे से जुड़े फैसले कोई और ही लेता है, चाहे वह उनके पिता हों, भाई हो या पति। लेकिन आज फाइनेंशियली लिटरेट होना उनके लिए बेहद जरूरी है। क्यों? कल्पना कीजिए, कोई महिला जिसका पति शराबी है और निकम्मा भी, जो रोज उस महिला के साथ मारपीट करता है, साथ ही उस महिला द्वारा कमाए गए सिलाई के पैसों को भी छीन लेता है। कुल मिलाकर वह एक टॉक्सिक रिलेशन में है जहां उसका दम घुट रहा है। वह वहां से निकलना चाहती है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक सवाल आता है, मैं अपना परिवार कैसे चलाऊंगी, बच्चों का क्या होगा, और वह वहीं रुक जाती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह हमारे देश की लाखों महिलाओं की कड़वी सच्चाई है। बचपन में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में बेटे पर आर्थिक रूप से निर्भर रहना, क्या यही एक महिला की नियति है? बिल्कुल नहीं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र वर्मा। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर महिला के लिए किसी सुपर पावर से कम नहीं है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यानी आर्थिक स्वतंत्रता। अगर आप एक महिला हैं या एक पुरुष हैं जो अपनी बेटी, बहन या पत्नी से प्यार करते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की बातें शायद किसी की जिंदगी बदल दें। असली आर्थिक स्वतंत्रता क्या है? व्हाट इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस? सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये आर्थिक स्वतंत्रता है क्या। बहुत सी महिलाओं को लगता है कि अगर वो जॉब कर रही हैं और पैसे कमा रही हैं तो वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? जरा सोचिए, आप महीने के 50,000 कमाती हैं, लेकिन वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है? इंश्योरेंस कौन सा लेना है या टैक्स कैसे बचाना है? क्या ये फैसले आप खुद लेती हैं या फिर आपकी सैलरी सीधे आपके पति या पिता के अकाउंट में जाती है और वो इसे मैनेज करते हैं? अगर आपके पैसे के फैसले कोई और ले रहा है तो माफ कीजिएगा, आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। उसका मतलब है अपने खर्चों को खुद उठाना, अपने पैसे से जुड़े फैसले खुद लेना, और कल को अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना। हमारे समाज में अक्सर लड़कियों को सिखाया जाता है कि बेटा गोल रोटियां बनाना सीख लो, अच्छे घर में शादी होगी। लेकिन ये क्यों नहीं सिखाया जाता कि बेटा टैक्स फाइल करना और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना सीख लो, जिंदगी भर किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। फाइनेंशियल फ्रीडम महिलाओं के लिए इतनी जरूरी क्यों है? इसके 4 सबसे बड़े कारण है। पहला कारण है आत्मसम्मान। जब आप अपने छोटे छोटे खर्चों के लिए, चाहे वो अपनी पसंद की कोई ड्रेस खरीदनी हो या अपने माता पिता को कोई गिफ्ट देना हो, किसी से पैसे नहीं मांगती, तो जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो अनमोल है। आपको हर खर्चे के लिए किसी को सफाई नहीं देनी पड़ती। दूसरा कारण, अहम फैसलों में डिसीजन मेकर बनना। ये कड़वा है पर सच है। जिसके हाथ में पैसा होता है, घर में अक्सर उसी की बात सुनी जाती है। जब आप फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करती हैं तो घर के बड़े फैसलों में, जैसे घर खरीदना हो, बच्चों की पढ़ाई हो, आपकी राय मायने रखती है। आप सिर्फ सिर हिलाने वाली दर्शक नहीं रहते, डिसीजन मेकर बन जाते हैं। तीसरा कारण है बुरे वक्त में परिवार की ढाल बनना। तीसरा और सबसे जरूरी पॉइंट, जिंदगी बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। कोविड के दौरान हमने देखा है कि कैसे पल भर में हंसते खेलते परिवार बिखर गए, किसी बीमारी की वजह से, जॉब जाने की वजह से, या खुदा न खास्ता जीवन साथी के अचानक गुजर जाने से। अगर एक महिला फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है तो वो उस दुख के साथ साथ पैसों की किल्लत से भी टूट जाती है। पैसा आपके दुख को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन उस मुश्किल वक्त में सरवाइव करने की ताकत जरूर देता है। चौथा और अंतिम कारण है जहरीले रिश्तों से आजादी। कई बार महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस या एक टॉक्सिक शादी को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करती हैं क्योंकि उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होती और जेब में पैसे नहीं होते। आर्थिक आजादी आपको चॉइस यानी विकल्प देती है कि आप सम्मान के साथ ना कह सकें और उस रिश्ते से बाहर निकल सकें। वित्तीय आजादी, शुरुआत कैसे करें? अब आप कहेंगे बातें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं तो हाउसवाइफ हूँ या मेरी तो सैलरी बहुत कम है, मैं शुरुआत कैसे करूँ? घबराइए मत, आर्थिक आजादी एक दिन में नहीं मिलती, यह एक सफर है
चलिए मैं आपको 4 सिंपल स्टेप बताता हूँ। स्टेप नंबर 1, अपनी स्किल्स पर काम करें। अप स्किल योरसेल्फ। अगर आप काम नहीं कर रही हैं तो आज ही से शुरुआत करें। इंटरनेट पर फ्री कोर्सेज भरे पड़े, फ्रीलांसिंग, ट्यूशन, बैंकिंग, कंटेंट राइटिंग या कोई भी ऐसा काम जो आप घर बैठे कर सकती हैं। छोटा ही सही पर अपना पैसा कमाना शुरू करें। स्टेप 2, फाइनेंस की ABCD सीखें, यानी कि फाइनेंशियल लिटरेसी। डरना बंद करें। शेयर मार्केट, SIP, FD, इंश्योरेंस ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। YouTube पर ढेरों वीडियोज हैं, आप मेरे चैनल के पुराने वीडियोज भी देख सकती हैं। आज ही अपने बैंक अकाउंट के पासवर्ड्स, नॉमिनी की डिटेल्स और घर की इन्वेस्टमेंट के बारे में अपने पति या पिता से बात करें, ये आपका हक है। स्टेप 3, इमरजेंसी फंड बनाएं। विल्ड एंड इमरजेंसी फंड। चाहे आप महीने के 5,000 कमाएं या 50,000, उसका कम से कम 20% हिस्सा एक अलग अकाउंट में रखें जिसे आप छुएंगी भी नहीं। यह आपका फ्रीडम फंड है। यह इतना होना चाहिए कि अगर 6 महीने तक कोई इनकम ना हो तो भी आपका काम चल जाए। स्टेप 4, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस लें। गेट इंश्योर्ड। अक्सर परिवारों में सिर्फ कमाने वाले पुरुष का ही इंश्योरेंस होता है। महिलाओं को भी अपना हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। बीमारियों पर होने वाला खर्च आपकी सारी सेविंग्स पल भर में खत्म कर सकता है। तो दोस्तों, बात सिर्फ इतनी सी है कि एक महिला होने के नाते वह हम सब का ध्यान रखती है, अपने पति का, बच्चों का, माता पिता का, लेकिन इन सब के बीच वह अपना ध्यान रखना भूल जाती है। याद रखिए, आपकी सुरक्षा का जिम्मा सिर्फ किसी और पुरुष, चाहे वो पिता हो, भाई हो या पति, पर नहीं होना चाहिए। आपको अपनी लाइफ की हीरो खुद बनना होगा। अगर आप आज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आज से शुरू कीजिए। एक छोटा सा कदम उठाइए, अपनी पहली SIP शुरू कीजिए या कोई नई स्किल सीखिए, क्योंकि जब एक महिला आर्थिक रूप से सशक्त होती है तो वो सिर्फ अपना नहीं, अपनी आने वाली पूरी पीढ़ी का भविष्य बदल सकती है। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी प्रेरित किया है या आपको लगता है कि यह जानकारी किसी के काम आ सकती है तो इसे अपनी बहनों, दोस्तों और माँ के साथ शेयर जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आप अपनी आर्थिक आजादी के लिए आज से कौन सा पहला कदम उठाने वाली हैं। मुझे आपके जवाब पढ़ने का इंतजार रहेगा। ऐसी पावरफुल और काम की वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और आजाद रहें। धन्यवाद।